तो ज्ञान की गरीबी में आप सबका स्वागत है। और गाइस, जैसे ही आप सबको पता है कि जुपिटर से कुछ एफएम रेडियो के सिग्नल्स आ रहे थे, एफएम के सिग्नल्स आ रहे थे। जो जो नासा का जूनो सैटेलाइट है उसने ये सिग्नल्स पकड़े थे। तो आज हम उसी सिग्नल्स को यूँ कहे कि उसी सिग्नल्स को हम आज एक्सपोज करने वाले हैं। वो सिग्नल्स क्या है वो हम जानने वाले हैं। तो जो हमारा जुपिटर है, जुपिटर का जो चांद है गैनीमेड, उस गैनीमेड के मतलब गैनीमेड जो चांद है जुपिटर का, उस जुपिटर के गैनीमेड चांद से ये सारे सिग्नल्स आ रहे थे। पर बाद में जैसे हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको पता चला कि ये कोई एलियंस ने भेजे गए सिग्नल्स नहीं हैं, ये किसी भी यंत्र या किसी भी चीज़ से बनाए गए सिग्नल्स नहीं हैं। ये एक मतलब निसर्ग यूँ कहे कि ये एक अंतरिक्ष से खुद ब खुद बन के आए थे ये सिग्नल्स। तो गाइज ये मतलब रेडियो संकेत जो आते हैं वो इतना मतलब यूँ कहे कि महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। तो दरअसल ये जो संकेत हैं ये खास तौर पर एफएम रेडियो के बारे में धारणा रखते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि जो एफएम रेडियो है वो सिर्फ मतलब रेडियो का होगा, यानी कि जैसे रेडियो मिर्ची है, बाद में आकाशवाणी है इंडिया का, उसके बारे में और दूसरे कुछ, तो ऐसे धारणा रखते हैं। पर ये जो प्रक्रिया हुई थी मतलब गैनीमेड और जुपिटर के यहाँ, वो प्रक्रिया एक निर्जीव अंतरिक्ष प्रक्रिया भी जानी जाती है। इस निर्जीव अंतरिक्ष प्रक्रिया में ये जो संचार उपकरण हैं, यहाँ कोई भी संचार उपकरण इस्तेमाल नहीं किया जाता, कोई भी एलियंस इसको नहीं भेजते। ये एक निर्जीव अंतरिक्ष प्रक्रिया है, या खुद ब खुद वो सिग्नल्स तैयार होते हैं और खुद ब खुद ये इमिट हो जाते हैं। तो पहली बार ये जो सिग्नल्स थे वो गैनीमेड की तरफ से आए थे। ऐसे नहीं है कि ये सिग्नल्स नहीं आते, ये सिग्नल्स आते, पर पहली बार ये गैनीमेड की तरफ से आए, इसीलिए ये लोग ज़्यादा इसके लिए अचंभित थे। तो ये जो जूनो अंतरिक्ष यान है नासा का, उसने ये गुरु ग्रह की चक्कर लगाते वक्त इसने इसको पकड़ा था। जिस गुरु के पास 79 चंद्रमा है, जिसमें से एक है गैनीमेड, जो उन्होंने संकेत पकड़ा था मतलब करीब अभी पकड़ा था, ज़्यादा दिन नहीं हुए उसे। जो इसकी खास बात यह है कि पहले गैनीमेड इससे पहले मतलब कभी भी नहीं उसने ऐसे सिग्नल्स भेजे थे या ऐसे गतिविधियाँ हुई थी। मतलब इससे पहले कभी भी गैनीमेड ने ऐसे कौन से भी सिग्नल्स नहीं भेजे थे। बस गैनीमेड ने ऐसे कौन सी भी जो गतिविधियाँ होती है वो हुई नहीं थी। पर इस बार थोड़ी सी अलग गतिविधियाँ देखने को मिली और कुछ अलग सिग्नल्स आए। और सबसे पहला सिग्नल ये था कि इसने मतलब सबसे पहले एफएम सिग्नल्स भेजे, इसीलिए सारे अचंभित थे। ये एक प्राकृतिक पर लेकिन निर्जीव संकेत थे, मतलब ये एक प्राकृतिक पर लेकिन निर्जीव संकेत थे। ये एक एफएम रेडियो संकेत थे। तो ये जो नासा का मतलब नासा के जो राजदूत थे पैट्रिक विगिन्स, उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जो प्राकृतिक लेकिन निर्जीव प्रक्रिया से पैदा होने वाले ये संकेत है, ये संकेत ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन से पैदा होते हैं। वैसे तो इस मतलब ब्रह्मांड में, ब्रह्म जीवन में बहुत सारे रेडियो संकेत बहुत रोमांचक पैदा होते हैं, मतलब बहुत रोमांच पैदा करते हैं, रोमांचक पैदा होते हैं यूँ कहेगी। पर ये जो प्राकृतिक प्रक्रिया है ये जहाँ से आए है वहाँ संभवता है कि जीवन पनप सकता है। इसलिए मतलब जहाँ से ये प्राकृतिक प्रक्रिया हुई है वहाँ से वहाँ संभव है कि यहाँ जीवन पनप सकता है। तो ये जो आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हो, ये गुरु ग्रह जुपिटर के कुल 79 चंद्रमा है, जिसमें से गैनीमेड है सबसे बड़ा। तो ये कुछ आप फोटो देख रहे हो जुपिटर की। क्या है वह प्रक्रिया, तो चलो जानते हैं गाइज। तो इस प्रक्रिया को साइक्लोट्रॉन मेसर इंस्टेबिलिटी कहते हैं। इसमें दो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला मतलब दो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसकी गति से, मतलब इलेक्ट्रॉन की घूमने की गति होती है, एक फिक्स गति होती है। अगर उस गति से वो इलेक्ट्रॉन्स कम मतलब उस गति से अगर वो ज़्यादा घूमने लगते हैं या स्लो घूमने लगते हैं
तो उसी वजह से जो आसपास के सभी विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग है वो एम्पलीफाई हो जाती है, और एम्पलीफाई होने के कारण ये जो तरंगे हैं, जो रेडियो तरंगे हैं, वो कुछ अलग सिग्नल देने लगती है, और यही अलग सिग्नल हमारे जूनो जो अंतरिक्षयान है उसने पकड़ लिया। जूनो की खास स्थिति क्या है वो भी हम जानेंगे। बेहद गाइस, ये जो जूनो गुरु ग्रह है, मतलब ये जो जूनो सैटेलाइट है, ये गुरु ग्रह के इलाके में घूम रहा है, जहाँ गुरु की मैग्नेटिक फील्ड की रेखाएं गैनीमेड से जुड़ती है। यही वह क्षेत्र है जहाँ पर से इन संकेतों को अच्छी तरह से पकड़ा जा सकता है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो इन रेडियो संकेतों की वजह से बने हैं, सुदूर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में और बनने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इसी तरह की एक घटना को जूनो अपने कैमरे में कैद कर चुका है। और कब भेजा गया था जूनो, ये भी जान लेते हैं। आज हम सब जानने वाले जूनो के बारे में। 2011 में जूनो नाम का अंतरिक्ष यान न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के तहत भेजा गया था। इस प्रोग्राम के तरह जूनो को बहुत सारे अभियान एक के बाद एक पूरे करने थे। इसका प्रमुख लक्ष्य पूरे सौरमंडल का अन्वेषण कर हमारे अंतरिक्ष की समझ को विकसित करना था। इस यान को गुरु ग्रह की और उसके अध्ययन के लिए भेजा गया था, जिसमें गुरु का निर्माण और उसके विकास के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। जूनो गुरु ग्रह की कक्षा में साल 2016 में गया था। जूनो गुरुतत्व यानी कि ग्रेविटेशन, उसके मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है। सो ये कुछ जानकारी थी जो अभी मुझे पता चली। ये जो जानकारी है वो मेरी अभी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसे लगी वो वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।